अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, बड़ी ख़बर शेयर करता चलूं नेब के हवाले से कि नेब और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पार्लियामेंट की जो है इनके दरमियान ठन गई है। नेब हुकाम ने अपने असासे शो करने से इनकार कर दिया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है पार्लियामेंट की, उसने नेब हुकाम को हिदायत दी थी, 1 महीने का टाइम दिया था, यानी पिछले महीने 7 तारीख को 7 जून को मीटिंग हुई थी पीएससी की। नूर आलम ख़ान इसके सरबराह हैं, पीएससी के चेयरमैन हैं, और नेब हुकाम की क्लास हुई थी कि लोगों की पगड़ियाँ उछालते रहते हैं, मुकदमात दायर करते हैं, रेफरेंस दायर करते हैं, केसेस बनाते हैं, लेकिन साबित कुछ नहीं कर पाते, तो सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे होते हैं लोगों को। ये उन्होंने क्लियर नेब को पैगाम दिया था कि ये सिलसिला बंद करें और अपने असासे शो करें। आप लोग दूसरों का एहतसाब करने का ठेका लिया हुआ है आप लोगों ने, लेकिन अपने एहतसाब से क्यों कतरा रहे हैं? जिस तरह आप बाकी शहरी जो हैं, बाकी सियासतदान, ताजिर बरादरी, बिज़नेस कम्युनिटी, कोई भी आम शहरी पाकिस्तानी, बाकी अगर तमाम पाकिस्तानी इस आइन और कानून के मुताबिक चल रहे हैं या उसके अंडर में आते हैं, तो फिर नेब हुकाम क्यों नहीं आते भाई? नेब हुकाम कोई फरिश्ते हैं, नेब हुकाम कोई ऊपर से उतर आए हैं, नेब हुकाम कोई पाकिस्तानी शहरी नहीं है, पाकिस्तान के कानून और आइन के अंडर में नहीं आते, उसके दायरे अख्तियार से बाहर हैं, कोई जंगल के कानून में रहते हैं, इनका अपना कानून है, ऐसा तो है ही नहीं। इस्तिस्ना तो नेब को है ही नहीं, नेब के हुकाम को, कि भाई वो जो करें, लोगों को मार दें, कत्ल कर दें, उनकी कस्टडी में लोग मारे जाएं, लोगों को इतना हिरासा करें कि लोग ख़ुदकुशियाँ करने पर मजबूर हों, लोगों की तजलील करते रहें, पगड़ियाँ उछालते रहें, जेलों में डालते रहें साल बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी मुकदमे के, और मुकदमा भी बाद में बनाएं। तो ये सारा कुछ आपको अलाउ है, लेकिन आप अपने असासे शो नहीं कर रहे, कतरा रही हैं, भाग रहे हैं। अभी पीएससी का इजलास हुआ, 1 महीना गुजर गया। 1 महीना के बाद पीएससी का इजलास जब हुआ तो फिर चेयरमैन ने उनसे पूछा कि भाई क्या बना, अपने असासे शो क्यों नहीं कर रहे? तो नेब हुकाम ने कहा कि जी देखें, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है पार्लियामेंट की, वो हमसे असासों की तफसीलात नहीं ले सकती, वो उनको अख्तियार नहीं है कि वो हमसे असासों की तफसीलात पूछे। पीएससी के चेयरमैन नूर आलम ख़ान ने कायम मकाम चेयरमैन नेब ज़ाहिर शाह को कहा कि शाहजी देखें, बात यह है कि पार्लियामेंट की जो ये पीएससी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, ये इसके पास बहुत सारे इख्तियारात हैं और ये इस आपसे असासे पूछ सकती है, इसके पास ये अख्तियार है, आप इसको कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते। पार्लियामेंट पूछ सकती है, और ये पार्लियामेंट की बड़ी कमेटी है, सबसे बड़ी कमेटी है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, और ये एहतसाब की कमेटी है। भाई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का क्या काम होता है? करप्शन कहीं हो रही हो तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नोटिस लेती है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो ऑडिट करता है इदारों की, वो भी खुद पेश होते हैं, और ऑडिट वाले पेराज लेकर आते हैं, यहाँ गबन हुआ है, यहाँ जो है बेज़ाब्तगी हुई है, तो वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ही छानबीन करती है, हिसाब किताब लेती है, पूछताछ करती है, एहतसाब करती है। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम ही ये है, और ये नेब का एहतसाब है कि नेब का एहतसाब, नेब कह रहा है कि हमसे पूछ नहीं सकते। तो नूर आलम ख़ान ने कहा कि पूछ सकते हैं, और आपको मज़ीद 15 दिन दिए जाते हैं। 15 दिन के अंदर, अब महीना नहीं, 15 दिन के अंदर अपने असासे शो करें। तो चेयरमैन नेब जो कायम मकाम थे ज़ाहिर शाह, उन्होंने कहा देखें, हमारे साथ आप इम्तियाज़ न बरतें, और चलें हमें टाइम दे दे, कुछ टाइम दे दे, तो फिर हम अपनी जो लीगल टीम है उसके साथ हम मुशावरत करेंगे। जिसके बाद नूर आलम ख़ान ने उनको 15 दिन के दिए हैं मज़ीद, यानी ये दूसरी दफ़ा नेब को टाइम मिला है। 1 महीने का टाइम दिया गया, नहीं लेकर आए। बात यह, सवाल ये पैदा होता है व्यूअर्स के नेब हुकाम क्यों असासे शो नहीं करना चाहते? वो चले बहुत ईमानदार, दूध के धुल्ले, फरिश्ता सिफत इंसान है,
उन्होंने उनमें कोई उनके किसी अफसर ने कोई करप्शन नहीं की, माल नहीं बनाया। अब उनको जो बाप दादा से परदादा से जो ख़ानदानी सिलसिला जो मिल्कियत का मिला हुआ है बस वही है, और आमदन से ज़ायद असासे मज़ीद नहीं बनाए। मैं चलो मान लेते हैं, तो शो क्यों नहीं कर रहे? शो करने में हर्ज क्या है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एहतसाब का इदारा है तो उसके सामने शो करने में हर्ज क्या है? भाग क्यों रहे हैं? अगर चोर नहीं है, कोई भी चोर नहीं है नेब में। नूर आलम खान ने कहा कि मैं मानता हूँ नेब में बहुत प्रोफेशनल लोग, बड़े अच्छे और ईमानदार लोग भी होंगे, लेकिन आपको असासे शो करने पड़ेंगे। तो मैं ये सवाल उठाता हूँ कि भाई नेब में सारे दूध के दुल्ले हैं, किसी ने माल नहीं नाजायज़ माल नहीं बनाया, तो फिर असासे शो करने से क्यों भाग रही हैं? सवाल ये पैदा होता है। यानी भाग रही है नेब, असासे शो नहीं करना चाहते नेब के हुकाम, तो इसका मतलब है कि दाल में काला है या दाल ही पूरी काली है। तो नेब हुकाम बहरहाल भाग रहे हैं। जिस दिन 7 जून को नूर आलम खान ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने ये हुक्म दिया था नेब को, मैं भी उस इजलास में मौजूद था, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में, तो उस वक़्त सारे नेब के हुकाम खामोश हो गए। खामोश भी ऐसे कि उनकी समझे वो चेहरे उतरे हुए थे, तोते उड़े हुए थे बल्कि। तो लेकिन एंड में जब इजलास ख़त्म हो रहा था तो डीजी नेब सिंध जो है, बुज़ुर्ग आदमी थे, तो अच्छा वो बोल पड़े। उन्होंने कहा जी देखें चेयरमैन साहब, ये हमारे जवानों का मोराल डाउन होगा, इंसल्ट होगी, लोग यानी वो काम नहीं कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस की कमी होगी, लोग उन पे हंसेंगे, तो ये बड़ी बेइज्जती है। तो नूर आलम खान ने कहा कि अभी चुभीन है, आपको चुभीन है, जब आप लोगों के घरों पे जाके तमाशा लगाते हो। हमजा शहबाज अपोजिशन लीडर थे पंजाब असेंबली में, किस तरह मॉडल टाउन में तमाशा लगाया था नेब के एक अफसर ने। हमजा शहबाज को गिरफ़्तार करने गए थे, अपोजिशन लीडर को, अभी वो वज़ीर आला है, उस वक़्त अपोजिशन लीडर थे, और तमाशा ऐसा लगाया कि सारा दिन पूरे तमाम टीवी चैनल्स पर उसी नेब अफसर का तमाशा चल रहा था, डुगडुगी बज रही थी, और वो इस तरह तक वहाँ पे बात कर रहे थे नेब अफसर कि इधर छुपा हुआ है, मुझे पता है ये अंदर छुपा हुआ है हमजा शहबाज। यार कोई तमीज़ होती है, कोई फजीलत होती है, इनको इतना अखलाक नहीं सिखाया हुआ कि अफसर बनाया हुआ है। क्या पढ़ के अफसर बना हुआ था? ये तो इस्लामाबाद के ट्रैफिक पुलिस वाले और मोटरवे वाले अच्छे हैं इनसे, तो नेब के अफसरों से। ये जो इस तरह के अफसर हैं, ये जो तमाशा लगाया था मॉडल टाउन में, इससे तो ये जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, ये कम अज़ कम कोई बंदा कोई अगर सिग्नल तोड़ता है उसके साथ फजीलत के साथ बात कर रहे होते हैं कि सर सिग्नल तोड़ना भी तो जुर्म ही है ना, कि सर आपने कोई बदतमीज़ी नहीं करती, सर आपने सिग्नल तोड़ा है और जुर्माना पड़ेगा। इसी तरह मोटरवे की पुलिस भी, तो इनसे तो वो अच्छे हैं। तो पहले तो इनकी तरबियत भी होनी चाहिए नेब के हुकाम की, नेब के अफसरों की। तो बहरहाल नेब का एहतसाब चल रहा है, शुरू है। अब नेब डट गया था जी, हम अभी पहली मरतबा तो 1 महीने में तो डट गया है, लेकिन अभी 15 दिन दिए हैं चेयरमैन पीएसी ने। और नूर आलम खान को जितना मैं जानता हूँ, ये सलीम मांडवी वाला न समझे, नेब वाले ये न समझे कि ये सलीम मांडवी वाला है। तो सलीम मांडवी वाला ने डेटा इकट्ठा किया कि नेब की कस्टडी में कितने लोग मारे गए। मैंने भी उस पर प्रोग्राम किए थे, मैंने भी वो फिगर दी थी, बहुत सारी फिगर तो मैंने दी थी, सारी तो नहीं दे सका था। लेकिन जो सलीम मांडवी वाला है, डिप्टी चेयरमैन सेनेट थे उस वक़्त, उन्होंने सारा डाटा इकट्ठा किया था कि इतने लोग नेब के गले में हैं, इतने लोगों की ज़िंदगियाँ, इतनी लोगों की अमवात नेब के गले में हैं। वो मुकदमात तो नेब के ख़िलाफ़ होने चाहिए, नेब के अफसरों के ख़िलाफ़, ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़। नेब को जितना नेब का जितना बजट है, इस बजट का हिसाब किताब भी लेना चाहिए कि भाई जितना बजट दिया जाता है नेब को, और नेब ये जितनी रिकवरी बता रहा होता है कि जी इतने हमने रिकवर किए, चलो इतने आपने रिकवर किए, आपकी बजट जितनी कौमी ख़जाने से आप पे ख़र्च हो रही है, वो उसका हिसाब किताब तो दें, उसको कंपैरिजन तो करें उसका कि भाई आपकी बजट आप पे ज़्यादा खर्च हो रही है या आपने इतने सालों में रिकवरी ज़्यादा की है, इसका भी कंपैरिजन होना चाहिए। और नेब के
जितने भी लोगों की पगड़ियाँ उछाली है नेब ने, मुअज़्ज़िज़ शहरियों की, सियासतदानों की, ताजरों की, ब्यूरोक्रेट्स की, जिसकी भी पगड़ी उछाली है उसका भी हिसाब किताब होना चाहिए। और अगर उसके ख़िलाफ़ कुछ साबित भी नहीं कर पाया तो खुर्शीद शाह को पौने 2 साल से भी शायद ज़्यादा अरसा जेल में किस खाते में रखा, अगर कुछ भी नहीं निकला तो। आपने 500 अरब रुपए से शुरू हुए और 5 करोड़ पता नहीं कहाँ पे आके खड़े हो गए जी, ये करप्शन हुई है। तो खुर्शीद शाह के बेटे को जेल में डाला आपने, खुर्शीद शाह की फैमिली की तजलील की, तौहीन की, चादर चौदीवारी का तकद्दुस पामाल किया, तो आपसे कोई पूछने वाला ना हो, ये कैसे पॉसिबल है? अभी तो कानून भी तब्दील कर दिया है पार्लियामेंट ने, अभी तो नेब का एहतसाब अब तेज़ होगा, मिर्च मसाला नेब के हवाले से तेज़ होगा, जो नज़र भी आ रहा है। लेकिन नेब हुकाम हैं कि वो भाग रहे हैं अपने असासे शो करने से। नूर आलम खान ने इनको ये कहा है, PAC ने, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने, कि भाई आप अपने बाप दादा से, परदादा से अपने एसेट्स बताएंगे कि ये मेरे परदादा ने मेरे दादा को ज़मीन दी, और मेरे दादा ने मेरे बाबा को ज़मीन दी, मेरे अब्बू ने मुझे ज़मीन दी, और ये अगर कोई खसरा नंबर भी तब्दील होगा तो भी नहीं मानूंगा, कमेटी नहीं मानेगी। और अगर किसी किस्म की किसी ने मिल्कियत नहीं अब अगर फ़र्ज़ करें अपना बनाई, कोई नाजायज़ मिल्कियत नहीं बनाई, तो फिर डरने की क्या बात है? फिर तो एसेट्स डिक्लेयर कर देने चाहिए। अगर चोर नहीं है नेब में, काली भेड़िया नहीं है, तो फिर नेब हुकाम को चाहिए कि अपने असासे, अपने एसेट्स जो हैं वो डिक्लेयर कर दें। लेकिन देखते हैं 15 दिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने दिए हैं, 15 दिन के बाद नेब क्या जवाब देता है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।